नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा सी। शामिल हुआ था 1941 में, यानी 1941 में। एडल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन बी होगा 20 अप्रैल 1989 को। निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? तो इनमें से देखना है कि जैन साहित्य कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? तो नवपाषाणकालीन स्थल इसमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन पर ये भी ध्यान, सॉरी, निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल है? इसमें पहचानना है कि नवपाषाणकालीन कौन सा स्थल है इसमें से। तो इसका ऑप्शन होगा सभी, ऑप्शन डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वेदांग दिया हुआ है और सूची 2 में अर्थनिहित प्रयोजन, यानी अब मिलान करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ओके, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? सिकंदर के साथ कौन सा लेखक आया था? तो इसके साथ आया था नियार्कस और ओनेसिक्रिटस। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पुस्तक तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? तहकीक ए हिंद का लेखक अलबरूनी था। ठीक है, अलबरूनी। और इब्न बतूता, इसका पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला। ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है। अब 10 नंबर देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। किसका किससे संबंध था? शंकराचार्य का संबंध था अद्वैतवाद से। ठीक है। रामानुजाचार्य का संबंध था विशिष्टाद्वैतवाद से। गुरु नानक का संबंध था एकेश्वरवाद से। माधवाचार्य का संबंध द्वैतावाद है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, फिर से मिला दें, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा शक्ति का उदय का प्रमुख कारण उपर्युक्त सही होगा, डी होगा सभी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, 31 में मिलान करना है। तो बंगाल का संबंध किससे है? तो बंगाल का संबंध है मुर्शीद कुली खां से। ठीक है। अवध का संबंध है सादत खां से। हैदराबाद का संबंध है चिनकलीज खां से। केरल का संबंध है मार्तंड वर्मा से। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना? तो ऐसा कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? तो जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई, सॉरी रानी लक्ष्मी रेजिमेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता में वार्ताकार थे? तो इसका ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अंतरिम सरकार 1946 यानी अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। तो उस टाइम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन ए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। 48 में क्या है? तो 48 में कृषि और पशुपालन से संबंध है। और 24 देखते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद जारी करता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और अनुच्छेद 222 के तहत। ठीक है। इसके अनुच्छेद 222 के तहत। ठीक है। दो सौ बाईस के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। 79 संसद का गठन, बिल्कुल सही है। 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ये भी सही है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, ये भी सही है। 99 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, यही गलत है। ऑप्शन डी। 99 में क्या है? सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से संबंध है। ठीक है। तो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये गलत है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 15 में। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। कौन सा सही होगा? भाग सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, सही है। कहा है कि अब ऑप्शन बी में है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार, यही गलत है। संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कहाँ पर? तो इसका होगा ऑप्शन उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ऑप्शन ए ही सही है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, सरयू नदी के किनारे क्या होगा? अयोध्या सरबसावा। ठीक है। अयोध्या।
अयोध्या है। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा? शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है वर्षा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का कुंजी किसको कहा जाता है? एंडीज, सॉरी, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा जिब्राल्टर संधि को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राज्य और खनिज उत्पादक क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। सॉरी, सिर्फ एक सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा कार्य नहीं है? राजकोषीय नीति का संचालन करना, यही इसका कार्य नहीं है। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो इसका होगा आंसर फिलिप्स वक्र, ऑप्शन सी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत को विभिन्न मदों में होने वाले प्राप्तियों का अवरोही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उधार एवं अन्य देयताएं, उसके बाद आयकर, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद नियमावली। तो 2025-26 के बजट का थीम क्या था? तो थीम था सबका विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यदि 30 आदमी, यानी इसका आंसर होगा 42 का आंसर 10, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और 43 का आंसर होगा सी, 1650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा A6, ठीक है। 45 का आंसर होगा बी। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन होगा लड़के ने कहा, ऑप्शन बी। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी, असमंजस। 48 का आंसर होगा सी। 49 का आंसर होगा सी, नाव। और 40 का आंसर होगा माँ मेरी बहन। 41 का आंसर होगा ए। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है उसी तरह सीट डैश से संबंधित है, रिक्त से। फूलदेई किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो इसका ऑप्शन होगा उत्तराखंड का प्रमुख उत्सव है, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल, सिक्किम में लोसर, पंजाब में बैसाखी, लोहरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। किसवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी होगा जम्मू कश्मीर से। 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय 2 योजना बिहार से संबंधित है,
अब इसमें क्या शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा इसका, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखना है तो इसमें कौन सा असत्य है। मुजफ्फरपुर बम कांड 2000 मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को घटित हुआ था, बिल्कुल सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, बिल्कुल सही है। खुदीराम बोस ने मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, खुदीराम बोस के मुकदमे का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी भी सही है। अब अगला देखते हैं। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा सुनाई गई थी, यही गलत है। शांति नारायण थे, ठीक है, देवी नहीं, नारायण। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इस एम जी सलाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक इनमें से कौन नहीं है? किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? संवहन का। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाए। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से नापा जाता है दूरी। ओडोमीटर या स्पीडोमीटर। ऑप्शन डी होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी। 61 देखते हैं। एक कुली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पे रखता, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर mgh, इसमें फॉर्मूला लगेगा W बराबर mgh। तो मास दिया हुआ है 13 kg, ठीक है। 13 गुने 10 इंटू 1.5, कैलकुलेशन करके इसका आंसर अगर 195 जूल। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो? चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, ठीक है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है? द्विआवेशित हीलियम आयन, ठीक है। 66 देखते हैं। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, यह अस्थायी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो चांदी किस में नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो कैसा होता है सफ़ेद फास्फोरस का आकार? तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय, ठीक है।
C3 स्टैंड किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो C3 स्टैंड का संबंध है एल्केन्स ग्रुप का, ठीक है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर क्या है? तो उस पॉलीमर का नाम है टेफ्लॉन, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन होगा अमरबेल या कस्कुटा, ऑप्शन डी। अब 62 देखते हैं। जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो क्या गति क्या कहलाती है? परासरण, ऑप्शन बी सही होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? तो इसमें कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रजाति उद्भव। क्या कहलाता है? प्रजाति उद्भव। साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वे ऑप्शन बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो थायराइड ग्रंथि गला में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक की इकाई है? तो आनुवंशिक इकाई में से कौन है? तो इसमें ऑप्शन होगा जीन ही आनुवंशिक इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? 79 का आंसर क्या होगा? इसका होगा न्यूट्रोफिल्स। क्या होगा? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स। ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा नम व छायादार आवासों में, ठीक है। हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑप्शन सी वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया था? RBI द्वारा चलाया गया 2024 RBI द्वारा चलाया गया 24 से 28 फरवरी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी से स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका होगा मेडिसन कीज, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? USA का। आर्याना सवालेंका कौन है? उपविजेता। अगर पुरुष रहता तो जेनिक सीनर होता है इसका आंसर, ठीक है। 85 देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? तो इसका नाम है हिंद सेना, ठीक है। बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन के कार्यरत रसोइयों के मानदेय राशि 1650 पर माह से बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका ऑप्शन होगा 3300 रुपया कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88, 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो कौन विधानसभा अपनाया है? इसको अपनाया है उत्तराखंड विधानसभा। किसने अपनाया? उत्तराखंड विधानसभा। सॉरी 87 नंबर क्वेश्चन छूट गया। हाल ही में आयोजित
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रख दिया है विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग रख दिया है। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरिया। कहाँ स्थित है? ब्राजील में। इसका अध्यक्ष कौन था? लूला डा सिल्वा अध्यक्ष था। ठीक है। अब 12वां सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? इसका है लेखक अरुण शैरी। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो इसका आंसर आयकर अधिनियम 1961। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकड़ा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? तो 9वां सदस्य देश बना है अल्जीरिया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? तो मॉरिशस में उद्घाटन किया है। ठीक है। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा असम। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो भारतीय सेना। ठीक है। इसमें कुल खेल हुआ 6 और टीम शामिल हुआ था 19। शुभंकर था इसका हिमतेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। निम्नलिखित में से भारत के नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था? बिमल पटेल। ऑप्शन सी। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा अफेंटासिया पर शोध किया गया है? इसका ऑप्शन होगा ग्लासगो विश्वविद्यालय। चलिए अब वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।